नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार इस समय मौजूद हूँ रांची विश्वविद्यालय के गेट पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ छात्र मौजूद हैं। ये छात्र दरअसल रांची विश्वविद्यालय और रांची के विभिन्न कॉलेज से आए हैं। आज जो है यहाँ पे देखिए 18 कॉलेजेस में, रांची विश्वविद्यालय के 18 कॉलेजेस में पीजी का नामांकन बंद होने वाला है और बीआईटी मेसरा में जो 50% स्टेट कोटा था वो भी खत्म कर दिया गया है। उस मामले को लेकर आज यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं। सुदिव्य सोनू का फोटो लगाए हैं। चलिए हम बात करते हैं छात्रों से और जानते हैं पूरे मामले को, इन्हीं से सुनते हैं। ये जो आप लोग पुतला लेके आज खड़े हैं, पुतला दहन क्यों कर रहे हैं? मतलब नॉर्मल तरीके से भी बात रखी जा सकती थी, लेकिन पुतला दहन करने का मकसद झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है और झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से छात्र विरोधी शिक्षा व्यवस्था होने जा रही है। आप जरा समझिए कि आज दैनिक जागरण के रिपोर्ट में यह छापा गया है कि रांची विश्वविद्यालय के अंदर 18 कॉलेज में पीजी की पढ़ाई बंद हो जाएगी। जरा सोचिए, बुंडू, खूंटू, सिमडेगा के छात्रों को अब पीजी पढ़ाई करने के लिए रांची आना पड़ेगा। ये आज हम लोगों ने एक न्यूज के माध्यम से देखा है और ये बिल्कुल छात्र विरोधी फरमान है और ये साफ है कि सरकार ऐसा क्यों छात्रों के लिए कर रही है, छात्रों को पढ़ने देना क्यों नहीं चाह रही है। ऐसे भी हम देखते हैं कि झारखंड लगातार शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ते जा रहा है और इस तरह के लगातार कानून लाए जा रहे हैं जिससे छात्र विरोधी साबित हो रहा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बिल्कुल शिक्षा विरोधी है। और इसीलिए हम लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री का, हम लोग उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और इसके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी हम लोग मांग करते हैं कि झारखंड के अंदर एक तो क्लस्टर सिस्टम आ गया है। क्लस्टर सिस्टम आने के बाद छात्रों को पढ़ाई से वंचित करने की पूरी कोशिश चल रही है और उसी को लेकर आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि क्लस्टर सिस्टम रद्द किया जाए। रांची विश्वविद्यालय के अंदर सभी कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई सुनिश्चित किया जाए। सिमडेगा, खूंटी और तमाम जिलों से जो छात्र दूर नहीं आ पाएंगे उनकी ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगी। गरीबी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, किसी तरह से पढ़ पा रहे हैं और उसमें भी लगातार अलग अलग तरीके से कानून बनाकर छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश है और उसी खिलाफ आज प्रोटेस्ट है। दूसरी बात, बीआईटी मेसरा, आप समझिए कि यहाँ जमीन दिए हैं, यहाँ के रैयतों ने जमीन दिया है, यहाँ के सारा चीज ने बीआईटी मेसरा को खड़ा करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन अब जो है झारखंड के छात्रों को, अब यहाँ के छात्रों का आरक्षण खत्म हो गया। अब तक था कि 50% झारखंड के छात्रों को बीआईटी मेसरा में अगर एडमिशन कराते तो उनको 50% आरक्षण मिलता, लेकिन अब नहीं है। अब पूरे केंद्रीय स्तर पर 100% आरक्षण बीआईटी मेसरा लेगा। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड के छात्रों के लिए जो आरक्षण खत्म हो रहा है, सरकार पहल करे और यहाँ के लोगों ने जमीन दिया है, यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दिया है और इसका जो दूसरे लोग लाभ नहीं देने देंगे, इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज पुतला जला रहे हैं। दिन ब दिन झारखंड सरकार तो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, आजकल देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे देश में पेपर लीक्स के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और अब हमारे जो झारखंड के शिक्षा मंत्री, उन्होंने खुद घोषणा की है कि हमारे जो इंटीरियर है, सिमडेगा, बुंडू जैसे इलाकों में 18 के 18 कॉलेजेस में पीजी की पढ़ाई बंद की गई, जो कि बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पढ़ाई, बट एक उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा भाग है। अब इसे बंद की गई है और हमारे राज्य में बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बढ़े हैं, क्लस्टर सिस्टम लागू हो रहा है। तो मेरा एक सवाल है कि झारखंड के शिक्षा मंत्रालय के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि झारखंड के छात्र पढ़ना बंद कर दे? क्योंकि मुझे साजिश लग रही है, क्योंकि ये धीरे धीरे आप लीक्स कर रहे हैं, लीक तो बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका तो कोई रुकने का नाम नहीं है। सीयूईटी में भी आप देख सकते हैं। फिर साथ ही साथ क्लस्टर सिस्टम को आप लागू कर रहे हैं, मतलब हमारी पहली बात तो दुविधा बढ़ा रहे हैं। जो इंटीरियर से जो बच्चे शहर में आ नहीं सकते, क्या उन्हें पीजी करने का हक नहीं है? तो यही, मतलब हम यही चाहते हैं कि सरकार सुनिश्चित करे कि हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक कॉलेजेस में पीजी की पढ़ाई होगी और अगली बार से हमें सरकार से ये उम्मीद नहीं रहेगी कि किसी भी तरह का पेपर लीक की घटना हमें सुनाई दे। देखिए, ये जो दोनों घटना है, चाहे 18 कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई बंद करने की नोटिस हो, चाहे वो बीआईटी मेसरा में 50% जो होम स्टेट कोटा रिजर्वेशन है उनको बंद करने की बात हो, उसी में एक शर्त ये भी है कि जो BC1 और BC2 के छात्र है, BC1 और BC2 के छात्र है, उनको भी अब रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सिरे सिरे झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जवाब देना चाहिए। जब हमें एक वंचित समुदाय के छात्रों को
लाना चाहते हैं मुख्य धारा में, उच्च उच्च शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, तो क्यों इस तरह का नियम लाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब जो एक कंपटीशन का भावना होगा, जो अलग अलग जगहों से आएंगे, झारखंड का ऐसी स्थिति बनी हुई है कि 1% स्टूडेंट भी हायर एजुकेशन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से, जब इस तरह के संस्थान रहेंगे ही नहीं, तो कैसे हम लोग हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा अपना भागीदारी बढ़ा पाएंगे। आप एक छात्र हैं रांची विश्वविद्यालय की, और रांची विश्वविद्यालय के अंदर आज बात चल रही है 18 पीजी कोर्सेज को बंद, कॉलेजेस बंद करने की, और फिर बीआईटी मिश्रा में 50% का जो स्टेट कोटा था वो हटा दिया गया। तो एज अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट का अंदर का बात जानती होंगी, स्टूडेंट्स पे क्या बीतेगी, स्टूडेंट्स की मन की भावना क्या होगी? स्टूडेंट्स की मन की भावना ये होगी वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ जितने भी 18 कॉलेजेस होंगे रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं, अगर उसमें पीजी की पढ़ाई नहीं होगी तो स्टूडेंट्स पढ़ने जाएंगे कहाँ पीजी की क्लासेस करने के लिए। आप रांची कैपिटल है झारखंड का, अगर रांची में ही पीजी की पढ़ाई नहीं होगी, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ाई नहीं होगी, तो स्टूडेंट्स कहाँ से पढ़ पाएंगे। और विमेंस की तो पढ़ाई तो बिल्कुल ही खत्म कर दी जाएगी। क्लस्टर सिस्टम लेकर आ जाते हैं पहली बार, उसके बाद आप 18 कॉलेजेस में पीजी की पढ़ाई बंद करने की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके का आपका मनसा चल रहा है स्टूडेंट्स के प्रति, ये साफ झलक रहा है। तो इस पे उनको संज्ञान लेना चाहिए। और बात रही बीआईटी मिश्रा में जो स्टेट कोटा खत्म कर रही है, तो ये साफ दिखा रहा है कि वो कितनी, उनकी मानसिकता क्या है कि वो पढ़ने नहीं देना चाहते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स को। ये जरूर है कि ये स्कीम चलाते हैं कि हम स्टूडेंट्स को बाहर फॉरेन के लिए पढ़ने के लिए भेजेंगे, लेकिन किस तरह का स्कीम चला रहे हैं। जो गाँव इलाकों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बुंडू से आ रहे हैं, खूंटी से आ रहे हैं, वो तो पीजी की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो फॉरेन पढ़ाई करने किस बेसिस पे जाएंगे। सवाल ये है कि आप किस बेसिस पर 18 कॉलेजेस में आप पीजी की पढ़ाई बंद कर रहे हैं। अगर आप बंद कर रहे हैं तो एक आप उस पर बताइए कि आप किस तरह का और आप अलग सिस्टम पॉलिसी लेके आना चाहते हैं। मांग ये है कि जितने भी 18 कॉलेजेस में आप पीजी की क्लासेस बंद करने की बात कर रहे हैं उसको ना करें, क्लस्टर सिस्टम को खत्म करें, और बीआईटी में स्टेट कोटा को आप लागू करें, क्योंकि बीआईटी का जो भी जमीन है वहाँ के रैयतों ने दिया है, और वहाँ खून पसीना बहाकर वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो जमीन दिया गया कि स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, खास करके झारखंड के स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे, इंजीनियरिंग कर पाएंगे, वो स्टूडेंट्स झारखंड में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो सुना अपने छात्रों से कि जो शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री सुदेव सोनू का पुतला दहन करने आए हैं, लेकिन क्यों आए हैं? क्योंकि उनके अंदर आक्रोश है। पहले तो बीआईटी के अंदर, बीआईटी मिश्रा में जो 50% स्टेट कोटा था छात्रों का, वो बंद कर दिया गया, वो रोक दिया गया। अब 18 कॉलेजेस में पीजी का नामांकन रोक दिया जाएगा, जिस कारण से लेकर छात्रों में नाराजगी है, आक्रोश है कि राज्य शिक्षा मंत्री के प्रति और विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय के प्रशासन के प्रति भी, जिसको लेकर आज पुतला दहन कर रही है आयसा की जो छात्र टीम है, जो रांची विश्वविद्यालय के आयसा इकाई है, वो आज प्रदर्शन इस मुद्दे को लेकर कर रही है, अपनी नाराजगी दिखा रही है। आपने सुना कि क्या क्या मुसीबतें आएंगी, क्या अगर कॉलेजेस पीजी बंद हो जाएंगे तो छात्रों पे आर्थिक बोझ भी बढ़ जाएगा। बहुत छात्र हो सके तो ड्रॉप भी ले ले कॉलेज से, ड्रॉप आउट संख्या बढ़ सकती है। देखते हैं कि सरकार इसको पूरी तरीके से अमल करती है, इस पे पूरी तरीके से कॉलेजेस बंद कर देगी पीजी की जो बंद होने वाली है, या फिर उसका कोई या कोई उसका हल निकलेगा, या उसके अलावा कोई और नए कॉलेजेस खोले जाएंगे। सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन और इसी तरह के खबरों के लिए देखते रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।